हेलो एवरीवन, जय श्री राम। मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल ट्रेडिंग क्वीन। तो बात करते हैं कल यानी 24 जनवरी में निफ्टी बैंक निफ्टी का कैसा ट्रेडिंग सेटअप रहने वाला है। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं आज की जो मार्केट की हालात थी वो क्यों थी। और मार्केट में रिलायंस देख लेते काफ़ी आज मतलब गिरी जा रही थी, क्योंकि उसका रिजल्ट भी अच्छा है फिर भी वो गिरी जा रही थी। ठीक है, तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो स्पीच था उसमें वो साफ साफ बता दिया कि हम इन इन चीज़ों पे टैक्स लगाएंगे और उन्होंने ये टैक्स वगैरह लगाएंगे। लेकिन जो इन्वेस्टर है ना उनको अभी ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए। उनको अभी मतलब ये क्लियर नहीं है वो कि अभी होगा क्या मार्केट में। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है बेसिकली उनके पास, एफआईज के पास कॉन्फिडेंस नहीं कि वो कहाँ पे पैसा डाले। ठीक है, तो अभी वो और क्लियरिटी का वेट कर रहे हैं। हालांकि हमारे इंडियन मार्केट में सारा डेटा अब ठीक हो चुका है, ग्लोबल मार्केट का भी डेटा ठीक ठाक है। ठीक है, फिर भी अभी जो इन्वेस्टर्स है ना उनको क्लियरिटी चाहिए। वो अभी बेसिकली ट्रम्प का जो आगे का जो डिसीजन है ना उसके लिए वेट करे। अगर उनका डिसीजन अच्छा रहेगा ना तो यहाँ पे मार्केट आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, बेसिकली अभी ट्रम्प क्या जो जियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशू को कैसे सॉल्व करते हैं, यूक्रेन रसिया का वॉर जो है वो कैसे सॉल्व होता है, इजराइल पैलेस्टीन का जो रिलेशन है वो कैसा इकोनॉमिक रिलेशन बनता है। ठीक है, वो सब पे अभी इनका इन्वेस्टर्स का अभी ज़्यादा ध्यान है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो ग्लोबल मार्केट है वो अभी कैसा है। ठीक है, तो देखिए अभी क्रूड वहीं पे है जहाँ पे अभी कल भी थी। ठीक है, थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है, मतलब 80 से नीचे है। डॉलर इंडेक्स आपको 7 से थोड़ी सी ऊपर बढ़ी है, मतलब 108 हो चुकी है, अभी ठीक ठाक है। बॉन्ड यील्ड आपको मतलब तकरीबन 1% बढ़ चुकी है। ठीक है, जो कि ये थोड़ा सा अच्छा साइन नहीं है हमारे इंडियन मार्केट के लिए। ठीक है, बट डेटा हमारे इंडियन मार्केट का सही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। ठीक है, और बाकी का मार्केट देखें तो यहाँ पे 2-3 मार्केट डॉ जोन्स अभी बंद है, चल नहीं रही है। ठीक है, बाकी हमारी गिफ्ट निफ्टी अभी माइनस है 14 पॉइंट। ठीक है, तो डेटा अभी मतलब ठीक नहीं कर सकते, बट हाँ ओके ओके। ठीक है, अब आते हैं हमारे ऑप्शन चेन पे, निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, और देखते हैं हमारे निफ्टी का ऑप्शन चेन हमें क्या कहता है। ठीक है, हमारे सामने निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें तो हमारी निफ्टी बंद कहाँ पे हुई है, 23,205, मतलब 200 के लेवल के ऊपर बंद हुई है। तो देखिए 200 के लेवल के ऊपर ना कॉल राइटर पुट राइटर दोनों है। ठीक है, यहाँ पे महायुद्ध अच्छे से होगा। एक जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है ना वो है हमारा 23,000 का लेवल और 23,100 का लेवल। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा एक रेजिस्टेंस आपको जो कॉल राइटर दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 23,500 के पास, और दूसरा 23,800 और 24,000, ये तीन हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम निफ्टी के प्राइस एक्शन पे चलते हैं और देखते हैं निफ्टी का प्राइस एक्शन हमें क्या बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो बहुत ही बढ़िया जगह पे हुई। निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो हमारी 200 के लेवल के ऊपर हुई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है हमारे निफ्टी के लिए, हमारे इंडियन मार्केट के लिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि अगर निफ्टी कल यहीं पे ओपन हुई तो सपोर्ट एरिया कौन कौन सा रहेगा और निफ्टी सपोर्ट कहाँ से लेके जा सकती है। ठीक है, तो देखिए निफ्टी अगर हमारी यहीं कहीं पे ओपन हुई तो एक जो हमारा सपोर्ट एरिया रहेगा वो रहेगा हमारा 23,200 का। ठीक है, और एक जो सपोर्ट एरिया रहेगा वो हमारा रहेगा 23,130 का, जहाँ पे हमारे 10 डेमा है। और एक जो मेजर हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा वो रहेगा हमारा 23,000 का लेवल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर पेन आई, मतलब अगर मार्केट थोड़ी सी डाउन आई, और तो डाउन के लेवल हमारे कौन कौन से होंगे, मार्केट अगर नीचे की साइड गई तो हमारा कौन कौन सा डाउन का लेवल खुलेगा। ठीक है, वैसे ये चांस बन नहीं रहा है, इन केस अगर डाउन आई तो कौन कौन से लेवल हमारे खुलेंगे। तो देखिए डाउन अगर मार्केट आई तो हमारा अगर 22,970 को ब्रेक करती है ना तो हमें एक फॉल देखने को मिलेगा, जो कि हमें ले जाएगा 22,670 तक। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अगर शॉर्ट मतलब सपोर्ट के एरिया के पास अगर हमारी मार्केट ओपन होती है, सपोर्ट के पास कहीं पे ओपन होती है, तो हमें कौन कौन से लेवल मिलेंगे और मार्केट हमारी कहाँ पे जाएगी। देखिए अगर कर मार्केट ना कहीं 23,100 200 के पास ओपन होती है तो हमें एक बायोन डीप देखने को मिलेगी, और वहाँ से हमें जो लेवल मिलेगी ना वो मिलेगी 23,136, 23,200, 23,272, जहाँ पे हमारा 10 एम है, और 23,457, और यहाँ पे हमारा 20 एम और एक रेजिस्टेंस भी बीट कर रहा है, जहाँ पे कॉल राइटर स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग करके हमारा बेसब्री से इंतजार करे। तो यहाँ से आपको हो सकता है कि एक सेल ऑन राइज का एरिया यहाँ पे बनता हुआ दिखे। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्ट कवरिंग लेवल की। अगर मार्केट ऊपर साइड निकलती है तो कहाँ से निकलेगी, जो हमें शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। ठीक है,
तो 23,550 का लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करते तो हमें एक ये शॉर्ट मतलब छोटा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, जो कि हमें 100 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, हमें लेके जाएगी 23,650 तक। ठीक, अब देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे आएगी। तो जहाँ पे हमारा 200 एम है 23,655 का लेवल, ठीक है, यहाँ पे कॉल राइटर एकदम बेसब्री से इंतजार करे। तो इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, जो कि हमें ले जाएगा 23,825 और 24,000 के लेवल खुलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा निफ्टी का। अब हम बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और देखते हैं बैंक निफ्टी में हमारे क्या लेवल्स रहने वाले। उससे पहले हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे और देखते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन हमें क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन हमारे सामने ओपन है। तो 48,500 का लेवल पे यहाँ पे जो है ना पुट राइटर थोड़े से स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये छोटा सा अपना एक सपोर्ट का काम करेगा और मेजर सपोर्ट जो है ना हमारा वो 48,000 पे। ठीक है, अब आते हैं रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो 49,000 पे पुट कॉल राइटर आराम से बैठे हुए, मतलब वो वहां से हटने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस का काम हमारा करेगा 49,000 का लेवल और मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा 49,500 का लेवल। अब आते हैं हम प्राइस एक्शन पे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन हमारे पास सामने ओपन है। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी जहाँ पे क्लोजिंग दी है ना वो एग्जैक्ट सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी है। देखिए प्रीवियस अगर क्लोजिंग देखिए तो एक ट्रेंड फॉलो कर रही है। ठीक है, बार बार ट्रेंड फॉलो करती है और उस ट्रेंड को तोड़ दे रही है। तो इस बार ट्रेंड एक मतलब अपसाइड लोअर हाई क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारी 20 डेमा और सपोर्ट के ऊपर बंद हुई। अगर मार्केट कल यहीं कहीं पे ओपन होती है ना तो आपको एक बाय ऑन डीप लेवल मिलेगा, जो कि हमें ले जाएगी ऊपर के लेवल हमारे खुलने शुरू हो जाएंगे और हमें लेवल्स मिलेंगे 48,800, 48,700 और 48,700, 48,800, 48,980, जहाँ पे हमारा 10 एम है। ये एक हमारा रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। ये जो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये हमारा 39,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहाँ पे कॉल राइटर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऊपर के लेवल। अगर यहाँ से 39,000 से मार्केट निकलती है तो हमें कहाँ तक लेके जाएगी। अगर 39,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, ठीक है, तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जो कि हमें लेके जाएगी 49,500 तक। ठीक है, 49,000 का लेवल अगर निकलती है तो हमें लेके जाएगी 49,500 तक, जहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस इंतजार कर रहा है। तो यहाँ से हो सकता है कि आपको एक सेल ऑन राइज का लेवल देखने को मिल सकता है। वैसे मार्केट देखिए 49,000 का जो लेवल है ना वहाँ पे भी हो सकता है कि यहाँ से आपको एक सेलिंग देखने को मिले। ठीक है, ये पॉसिबल है। अगर मार्केट इसको निकलती है तो आपको 49,500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शॉर्ट कवरिंग लेवल्स की। तो मार्केट कहाँ ऊपर गई, कहाँ पे सस्टेन करेगी, जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट शॉर्ट कवरिंग का जो लेवल है 49,600 का, जहाँ पे हमारा 20 EMI इंतजार कर रही है, वेट कर रही है। तो वो लेवल अगर 49,600 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग लेवल देखने को मिलेगा 49,700, 49,800, 49,930 और 50,070 के लेवल। ठीक है, और स्टॉप लॉस हमारा होगा शॉर्ट कवरिंग का, वो होगा 49,550 का। ठीक है, अब ये बात हो गई अब ऊपर साइड के लेवल की। अब करते हैं अगर नीचे मार्केट आई सपोर्ट को ब्रेक की तो हमें कौन कौन सा लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अगर मार्केट हमारे इस सपोर्ट को ब्रेक करती है 48,000 के 500 को, 48,500 के सपोर्ट को ब्रेक करती है तो आपको एक कॉल देखने को मिलेगी 48,000 तक, जहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ से आपको फिर से एक रिवर्सल बाय ऑन डीप देखने को मिल सकता है इनकेस अगर इसको ब्रेक करती है ना मार्केट। ठीक है, इनकेस अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो आपको देखने को मिलेगा नीचे के लेवल। ठीक है, नीचे के लेवल कहाँ ब्रेक करेगी, 47,850 अगर ब्रेक की तो आपको डायरेक्ट 300 पॉइंट 350 पॉइंट का फॉल देखने को मिलेगा 47,500 तक का। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ से हो सकता है मार्केट संभले और आपको एक ऊपर के लेवल देखने को मिल सके। ऊपर के लेवल कौन कौन से मिलेंगे वो देख लेते हैं। ऊपर के लेवल सेम फिर से वही हमें मिलेंगे 47,850, 48,000। अगर फिर से 48,000 के ऊपर सस्टेन कर गए तो हमें एक लेवल शानदार देखने को मिलेंगे 48,300, 48,450 और 500, 524 के लेवल। ये सारे लेवल हमारे खुलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देखिए हम ध्यान देंगे
निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपोनेंट पे आज एचडीएफसी थी ना, वो प्लस माइनस मतलब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं की, बट देख रहे थे आज जो एफआई का जो टारगेट था ना वो रिलायंस पे थी, ठीक है। एफआई का टारगेट रिलायंस पे था और रिलायंस को वो सेल किए जा रहे थे, मतलब तोड़े जा रहे थे, जिसके कारण आपको एक शानदार रैली देखने को नहीं मिली। अगर कल रिलायंस शानदार रैली दी तो आपको निफ्टी में एक बेहतरीन रैली देखने को मिलेगी। साथ साथ आपको अगर एचडीएफसी साथ दे दी तो बैंक निफ्टी में भी एक बेहतरीन रैली आपको देखने को मिलेगी। तो ये रहा हमारा कंप्लीट एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद।